चौथा पॉइंट यह है कि सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके सक्सेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। देखिए, नींद हर इंसान को आती है और हर कोई मौका देखकर सोना पसंद करता है। फिर चाहे मौका मिलते ही ऑफिस की डेस्क पर सिर रखकर सो जाना हो या फिर थकने पर रिलैक्स होने के लिए सोना हो। जनरली देखा जाए तो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी का करीब 1/3 वक्त सोने में ही गुजार देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी का 1/3 वक्त खराब हो गया है। इस 1/3 समय में भी आपका शरीर काम करता है। आपके द्वारा खाए गए भोजन का डाइजेशन भी इसी टाइम में होता है। आपके शरीर को ठीक करने की प्रोसेस भी इसी टाइम तेजी से चलती है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को ठीक रखने का काम करता रहता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की यह पावर आपकी लाइफ में आपको सही डिसीजन लेने में मदद कर सकती है, तो वहीं यह आपको सही रास्ता भी दिखा सकती है। लेखक को एक महिला ने बताया कि उसे एक कंपनी से एक जॉब ऑफर आया था जिसमें उसे 2 गुने वेतन का ऑफर दिया गया था। यह देखकर महिला यह समझ ही नहीं पा रही थी कि वो उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करे या नहीं, क्योंकि उसे कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक नहीं लगा। उसे लगा कि शायद कंपनी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। फिर भी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट। आखिर में उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से हेल्प लेने की सोची। रात को सोते समय उसने कंपनी के जॉब ऑफर के बारे में सोचा और सोचते सोचते वो महिला सो गई। सपने में उसे जवाब मिला कि उसे वो जॉब ऑफर नहीं लेना चाहिए। उस महिला ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज को सुना और जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। कुछ महीनों के बाद ही वो कंपनी दिवालिया हो गई और उस महिला का डिसीजन सही साबित हो गया। इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही रास्ता दिखा सकता है, तो वहीं यह आपकी उन क्वालिटीज पर भी खुद को कंसंट्रेट कर सकता है जिन क्वालिटीज को आप अपने जीवन साथी में देखना चाहते हैं। इस तरह से आप भी अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके सॉल्यूशन के लिए आदेश दे सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का जल्दी से सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। 5वां पॉइंट है कि खुश रहने के ऑप्शन को चुनें और लाइफ में आने वाले नेगेटिव थॉट्स को अलविदा कहें। हम जानते हैं कि बाजार में शॉपिंग करते वक्त अगर हमें बड़ा डिस्काउंट मिल जाता है तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। ऐसे ही जब हमें सड़क पर कुछ रुपए पड़े मिल जाते हैं तब भी हमें खुशी महसूस होती है। लेकिन वो खुशी बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहती। लेकिन हमारे पास ऐसी जादुई छड़ी मौजूद है जिसे घुमाते ही हम अधिक से अधिक खुशियों को अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हैप्पीनेस को चुनना होगा। एक सेल्समैन को अच्छा काम करने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिल रहा था, जबकि उसके जूनियर को बड़ी ही आसानी से प्रमोशन मिल गया था। यह देखकर उसे अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आया। धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने बॉस को खुद का दुश्मन समझने लगा। बॉस को देखते ही उसे गुस्सा आ जाता, लेकिन फिर भी उसका प्रमोशन नहीं हुआ, बल्कि इसका उलट हुआ, क्योंकि उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। अपने बदले हुए व्यवहार के कारण उसे कई बार बॉस की डांट भी खानी पड़ी। कुछ दिनों के बाद उसे एहसास हुआ कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है। उसे अपने इस व्यवहार को बदलकर पूरी तरह से पॉजिटिव रहना चाहिए ताकि चीजें बदल सके। इसके बाद उसने बॉस की अच्छी हेल्थ के लिए प्रेयर करना शुरू किया। वो जब भी सुबह ऑफिस आता तो खुशी खुशी बॉस को गुड मॉर्निंग करने उनके कैबिन में जरूर जाता। उसके इस पॉजिटिव व्यवहार का बड़ा असर हुआ और कुछ ही महीनों के बाद बॉस ने उस व्यक्ति को सेल्समैन से सेल्स मैनेजर बना दिया। तो हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये हमें मेंटली बीमार बना सकते हैं और हमारी प्रोग्रेस को रोक भी सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव थॉट्स हमारे सपनों को सच कर सकते हैं। एक व्यक्ति रात को लेट तक काम करता था। वो ना तो अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था और ना ही अपने बच्चों से प्यार करता था। शुरुआत में किसी को यह समझ नहीं आया कि वो इतनी देर रात तक काम क्यों करता है, लेकिन बाद में जब उसकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया गया तो जवाब मिला कि कुछ सालों पहले उसके भाई की मौत हो गई थी, जिसे नहीं बचा पाने के कारण वो बहुत ज्यादा दुखी था। इसलिए खुद को फैमिली से दूर करके वो अपने आप को सजा दे रहा था। इस दर्द को खत्म करने और खुद को ठीक करने के लिए उस व्यक्ति ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाया कि उसके भाई की मौत के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। अब फिर भी वो नहीं बचा तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जब उसका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को समझ गया तो वो व्यक्ति कुछ ही दिनों में ठीक हो गया और अब वो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है और बच्चों का ध्यान भी रखता है।